यहाँ के विधायक श्रीमती शीला मंडल, साथ में यहाँ के जदयू के सांसद श्री राम प्रीत मंडल जी हैं, जो मुकर्नी नींद में सोए हुए हैं। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। आमजन जिन्होंने हमें वोट किया और जिताकर विधानसभा लोकसभा पहुंचाया, मंत्री बनवाया, उनको इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। फिर वो 5 साल के बाद यहाँ सिर्फ वोट मांगने के लिए अभी जो मधेपुर से लेकर और सिकरिया होते हुए बात होते हुए तढ़िया तक का जो पथ है, कई पंचायतों को आपस में जोड़ता है, मधेपुर से प्रखंड मुख्यालय से जोड़ता है और उसकी दुर्गति हुई पड़ी है। करीब 2 वर्षों से जर्जर हालत में वह सड़क है और कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि या जो विभाग है, संबंधित विभाग, वो ध्यान नहीं दे पा रहा है इस बाबत। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मधेपुर मुख्यालय है। यहाँ पे थाना, ब्लॉक, पोस्ट ऑफिस, 26 पंचायत का बाज़ार, विशाल बाज़ार, जिससे जो आप जिस रोड का आपने जिक्र किया वो रोड जुड़ा हुआ लिंकअप है। और बाथ, टढ़िया, मेटरा, सुंदर, मैसाम के बच्चे सुबह 5 बजे इसी रोड से पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए स्कूल कॉलेज आते हैं। उन बच्चों को, जिसमें वो लड़की भी रहती हैं, वो साइकिल से आती है, उनको काफ़ी परेशानी होता है इस रोड पे चलने में। और यहाँ के आम जन भी काफ़ी त्रस्त हैं जिस प्रकार की ये रोड का हालत हो चुका है। यहाँ के विधायक श्रीमती शीला मंडल जी, जो परिवहन मंत्री भी हैं, साथ में यहाँ के जदयू के सांसद श्री राम प्रीत मंडल जी हैं, जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। हमारे आमजन जिन्होंने हमें वोट किया और जिताकर विधानसभा लोकसभा पहुंचाया, मंत्री बनवाया, उनको इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। फिर वो 5 साल के बाद यहाँ सिर्फ वोट मांगने के लिए आएंगे, जिसका हिसाब 2024 और 25 के इलेक्शन में आमजन सांसद और विधायक को देंगे। और इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के परिवहन मंत्री जी को, इनको सिर्फ चाटुकारिता कर अपने पद को बचाना है कि कैसे मेरा मंत्रालय बचा रहे। इसलिए आप देखते होंगे कि हर हमेशा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पीछे खड़ी रहती हैं। उनको विकास से कुछ लेना देना नहीं है। और जहाँ तक विभाग का बात है, तो विभाग के लिए जब कोई ऊपर से कोई योजना उस रोड के लिए आएगा, तभी तो विभाग सक्रिय होगा उस रोड को मरम्मती में। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक मंत्री जी ने 6 महीने पहले करीब एक चिट्ठी लिखा था, जिसमें इस सड़क की बात की गई थी कि इस सड़क को मतलब बनाया जाए और इस सड़क का जो है वो लंबाई भी बढ़ा दिया गया था। जहाँ तक तढ़िया चौक तक थी ये पर, तो उसको बढ़ाकर जो है जोरमामान तक कर दिया गया था। लेकिन 6 महीने बाद बीत गए, लेकिन अभी तक जो है इस पर किसी तरह का कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो नेता विहीन हो चुका है, या यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने ज़्यादा ये हो गए हैं कि वो लोग आम जनों की समस्याओं को देख नहीं रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ नहीं पा रहे हैं। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, आंकड़ा निकालिए और देखिए कितना काम हुआ था। और अभी के समय में तो सिर्फ घोषणा होता है और काम धरातल पे कुछ नहीं है। जो पुराना योजना है बस उसी पे काम चल रहा है। कोई भी आप नया अभी विधानसभा चुनाव हुआ है और जीत के आए हैं, तो अभी कोई नया योजना दिखाइए। हाँ, नया योजना में क्या है कि घोंगरडिया में हॉस्पिटल था, उसको उठा करके माननीय मंत्री जी अपने आवास के आसपास लेके चले गए हैं, क्योंकि उनको फायदा होना है। उन्होंने वहाँ एक नर्सिंग कॉलेज वगैरह, पता चला कि नर्सिंग कॉलेज खुलवाई हैं।
इसलिए वो वहाँ के हॉस्पिटल को भी वहाँ के उठा करके लेके चली गए। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं। अभी सिर्फ ये भी आप मैं बता दिया हूँ कि आप आंकड़ा निकालिए, जो धरातल पे काम हुआ है बस वही कार्य हुआ है, बाकी ऐसे ही चिट्ठी निकलेगा, ऐसे ही घोषणा होते रहेगा। तो क्या लगता है कि जनता को जो है कब तक राहत मिलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? अब तो मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, सांसद और विधायक अगर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि 2 महीना में भी वो रोड बन के तैयार हो जाए।